नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी पर हुए आयकर विभाग के एक्शन पर भारत से लेकर दुनिया भर के देशों में हंगामा मच गया है। भारत का विपक्ष भी इस मामले को लेकर खूब बवाल काट रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका से जब इस पर सवाल पूछा गया तो उसने ये कह दिया कि वो कुछ भी बोलने की हालत में नहीं है। अब सोचिए, वो अमेरिका जो भारत के लगभग हर मुद्दे पर अपना बड़बोड़ापन दिखाते हुए सवाल खड़ा कर देता था, वो अमेरिका जो भारत के हर रक्षा सौदे पर आंखें तरेर लेता था, वो आज बीबीसी पर हुए कार्रवाई के मामले में भी बोलने से बच रहा है। अब आपको बताते हैं अमेरिका के उस बयान के बारे में जो चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल पूरा मामला क्या है, बीबीसी पर कार्रवाई क्या हुई है, इसके बारे में आपको आगे बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा गया है अमेरिका की तरफ से। दरअसल बीबीसी पर हुए आयकर विभाग के एक्शन पर जब अमेरिका से सवाल पूछा गया तो व्हाइट हाउस ने जवाब देते हुए यह कह दिया कि वो इस मामले पर कोई भी फैसला देने की स्थिति में नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बयान देते हुए कहा कि वॉशिंगटन को बीबीसी के दफ्तरों पर हुई तलाशी के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन हम इस मामले पर कोई भी फैसला देने की हालत में नहीं है। उन्होंने पत्रकार को इस बारे में भारतीय अधिकारियों से जानकारी हासिल करने के लिए भी कह दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में फ्री प्रेस का समर्थन करता है। नेड प्राइस ने बयान देते हुए कहा कि मैं नहीं कह सकता कि हम इस तलाशी के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं कोई भी बयान देने की हालत में नहीं हूं। दरअसल प्रवक्ता से सवाल किया गया था कि क्या ये तलाशियां लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ हैं, तो सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। Reading the BBC office. This comes, of course, after a documentary by the BBC that was banned by the Indian government. Sean, we're aware of the search of the BBC offices in Delhi by Indian tax authorities. I would need to refer you to Indian authorities for the details of this search. Beyond this discrete action, what I'll say more broadly is the general point that I've consistently made in this context, but in the universal context as well. We support the importance of free press around the world. We continue to highlight the importance of freedom of expression and freedom of religion or belief as human rights that contribute to strengthening democracies around the world. It has strengthened this democracy here in this country. It has strengthened India's democracy. These universal rights are the bedrock of democracies around the world. Just to tie those two strands together, talk about the importance of the free press. Do you think that this action went against that spirit or the banning of the document? I couldn't say. I couldn't say. We're aware that we are aware of the fact of these searches, but I'm just not in a position to offer a judgment. सुना आपने अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस को, जिन्होंने ये कहा कि अमेरिका मानव अधिकारों के रूप में अभिव्यक्ति और धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता की आवश्यकता को उजागर करना जारी रखेगा, जो दुनिया भर में लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देता है। मैं नहीं कह सकता कि हम इस तलाशी के तथ्यों से अवगत हैं, लेकिन मैं निर्णय देने की स्थिति में नहीं हूं। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी के ऑफिस में सर्वे किया है। बीबीसी पर दो बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये रेड पड़ी है। पहली वजह है टैक्स चोरी। जी हाँ, बीबीसी पर आरोप है कि बीबीसी ने इंटरनेशनल टैक्सेशन में गड़बड़ी की है। जो नियम है, जो कानून है, उसका उल्लंघन किया गया है। इनकम टैक्स विभाग को यह भी शक है कि इस दौरान बीबीसी ने टैक्स चुकाने की प्रक्रिया में बड़ी हेराफेरी की है, यानी कि टैक्स चोरी की गई है। वहीं दूसरा बड़ा आरोप बीबीसी पर यह लगा है कि बीबीसी ने ट्रांसफर प्राइसिंग में गड़बड़ी की है। अब यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है, इसके बारे में जान लीजिए। दरअसल एक ही कंपनी में दो विभाग हैं। दोनों विभागों से कोई भी प्रोडक्ट की लेन देन करना और उस प्रोडक्ट की जो मार्केट वैल्यू है, उसकी वैल्यू उस जो आप खाते में चढ़ा रहे हैं उसमें ज्यादा दिखाना, यानी कि एक तरीके से टैक्स बचाने के लिए अपने ही प्रोडक्ट को मार्केट वैल्यू से ज्यादा में बेचना और अपने ही दूसरे विभाग में उसे खरीद लेना। अब यही आरोप लगे हैं बीबीसी पर। अब यहाँ पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं और जिस तरीके से बीबीसी के दफ्तरों का सर्वे किया जा रहा है, चाहे वो दिल्ली का हो या मुंबई का, अब इस पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। इन्हीं आरोपों के बाद बीबीसी पर जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर विपक्ष बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं अब इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
बाकी और भी कई पार्टी के जो नेता हैं वो इस पर आवाज उठा रहे हैं, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर उद्धव ठाकरे का गुट हो। संजय राउत ने भी इसको लेकर बयानबाजी की है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस नेता मुंह पर पट्टी बांधकर प्रेस की स्वतंत्रता की दुहाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के पुणे में बुधवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। मुंह पर काली पट्टी बांधे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीबीसी के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। मंगलवार को देश के विभिन्न राज्यों में बीबीसी कार्यालयों पर आयकर विभाग का छापा पड़ा। साथ ही मुंबई और दिल्ली में बीबीसी के दफ्तरों में मौजूद कर्मचारियों के फोन भी जब्त कर लिए गए और उन्हें घर भेज दिया गया। हालांकि अब धरना पर बैठे इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्तमान की सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया के अधिकारों का हनन कर रही है। कल बीबीसी के जो कार्यालय है उसके ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई है। उसमें रात भर सर्वे कंप्यूटर्स जब्त किए गए हैं। कुछ कर्मचारियों को वहां बंदी बना के रखा है, कुछ को आने नहीं दिया है। और ये सब हुआ है एक डॉक्यूमेंट्री की वजह से। जो गुजरात की जो दंगल हुई थी जिसमें नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, उस डॉक्यूमेंट्री से जो सिद्ध होता है वो डॉक्यूमेंट्री का बदला लेने के लिए आज के तारीख में देश में फ्री प्रेस जनरल के ऊपर इस तरीके से सरकारी यंत्रणों का ईडी हो या इनकम टैक्स हो तो इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया। आपने कल पता होगा एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने भी एक पत्रक निकाला है और कहा है कि इस तरीके का आप जो दबाव तंत्र यूज कर रहे हो इट इज नॉट गुड फॉर द प्रेस, फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। हमने एक घोषणा यहाँ पर लिखी है और वो एक हर एक प्रेस वाले को और प्रेस के मालिकों को ये बताना चाहते हैं कि मोदी की किससे रिश्तेदारी है। आज बीबीसी की तो कल तुम्हारी बारी है और ये हर एक प्रेस के मीडिया के मालिकों को समझना चाहिए कि इस देश का हित सर्वप्रथम आपका है। किसी बिल्डर, अडानी, अंबानी या कोई भी सरकार से आपका कोई बंदिश ना हो, ये हम कहना चाहते हैं। और फ्री प्रेस जनरल शुड बी एबल टू टॉक फ्रीली, इसीलिए हमने मुंह पे ये काली पट्टी बांध रखी है जिससे ये देशवासियों को पता चले कि केंद्र सरकार जर्नलिज्म को बंदी बनाना चाहती है। तो कल जो ईडी ने इनकम टैक्स ने बीबीसी पे जो रेड डाली उसके खिलाफ हम यहाँ पे खड़े हैं। जो लोकशाही का फोर्थ पिलर कहते हैं उनको अगर फ्री में कुछ उनकी बात कहने की स्वतंत्र नहीं रहेगा तो ये गलत है। कोई भी रहने दो, जो लोकशाही में बोलने की उनको सबको हक है बोलने का, तो उन्होंने बोलना चाहिए। जो गलत है वो भी बोलना चाहिए, जो सही है वो भी बोलना चाहिए। गुजरात की दंगल में जो फिल्म दिखाई गई उसकी वजह से उनके ऊपर जो ईडी की रेड डलवाई, सब उनके खिलाफ वहाँ पे उनका लॉक कर दिया, उनके कर्मचारियों पे दबाव डाल के सब ये जो कर रहे हैं ये गलत है। ये लोकशाही का ये नहीं है। जो बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें अधिकार दिया है वो अधिकार की वो पायमल्ली कर रही है और ये हुकुमशाही है। ये हुकुमशाही नहीं चलने दे रही। कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया था। कांग्रेस सबको कितनी बार सब प्रेस वाले, चैनल वाले जो बताते थे वो मान लेते थे। वो बोलते थे चलो कोई हमारी गलती रही तो हम सुधारेंगे। ये ऐसा नहीं है। सही भी बताया तो गलत समझते हैं और उन पे दबाव डालते हैं और बोलते हैं कि नहीं हम करेंगे वैसा ही होगा, हम बोलेंगे वैसा ही करने का। ये गलत है। ये आपकी मुस्कटदाबी है और आपको जो प्रेशर वो डाल रहे हैं वो लोकशाही में सबको ये नहीं है, सहमत नहीं है। इसीलिए हम आप सब यहाँ कांग्रेस वाले यहाँ मिलके बैठे हैं और उनके खिलाफ ये जो लोकशाही, हुकुमशाही, हिटलरशाही चालू है इसके खिलाफ हम यहाँ पे बैठे। ऐसे में विपक्ष ने भी आयकर विभाग की छापेमारी को बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर केंद्र पर निशाना साधा है। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया था। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री पर विवाद होने के कारण सरकार ने डॉक्यूमेंट्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दिया।